दिवाली के बाद सोने चांदी के दामों में आई गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। जहां त्योहारों से पहले कीमती धातुओं के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे, वहीं अब बाजार में नरमी का माहौल है। नीमच का सराफा बाजार भी इस वैश्विक मंदी के असर से अछूता नहीं रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस गिरावट के पीछे मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कारक जिम्मेदार है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती से वैश्विक बाजारों में सोना चांदी की मांग घटी है। वहीं ऊंचे दामों पर पहुंचने के बाद बड़े निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली से भी कीमतों पर दबाव बढ़ा है। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कमजोर हुई है और हालिया भू राजनीतिक तनाव भी एक कारण है। नीमच सहित देश भर के प्रमुख बाजारों में इस समय 24 कैरेट सोना 1,21,500 से 1,23,000 प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 1,45,000 से 1,48,000 प्रति किलोग्राम के बीच कारोबार कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा गिरावट अस्थायी आने वाले समय में नीमच बाजार में मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के खरीदारों की वापसी देखी जा रही है। नीमच सराफा के एक वरिष्ठ व्यापारी के अनुसार सोने चांदी की कीमतों में आई नरमी से ग्राहकों का विश्वास लौटा है। नीमच सहित देश भर में सोना चांदी के बाजार में ये मंदी स्थायी नहीं बल्कि सुधार का संकेत भी मानी जा रही है। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। वर्तमान में सर्राफा बाजार की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? सोने चांदी के भावों में जिस तरह से उतार की स्थिति घट रही है, उस सारे विषय में आपका आकलन क्या कहता है? वर्तमान में जो पिछले महीने भर से देखने में आ रहा है कि भाव में भारी असमानता है। विदेशों में तेजी मद्दी का दौर चल रहा है, साथ ही साथ एमसीएक्स में भी बहुत ज़्यादा सोने चांदी में तेजी मद्दी देखने को मिल रही है, जिससे ग्राहक भ्रमित हो रहा है। महीने भर पहले या यूँ कह दो दिवाली के ठीक पहले जिस तरह से सोने और चांदी में एक तरफा तेजी का माहौल देखने को मिला, रोज़ चांदी 4-5 हज़ार रुपये, सोना 1,000-2,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ खुलता था। उससे कहीं ना कहीं आता हुआ ग्राहक बाजार में रुक गया और ग्राहकी त्योहारों के दरमियान कम देखने को मिली। ठीक उसके विपरीत जैसे ही त्यौहार वापस ख़त्म हुए और उसके बाद रोज़ सोने चांदी में 1,000-2,000 रुपये की मद्दी देखने को मिली और जो चांदी ऊंचे में 1,85,000 के भाव बिक चुकी थी, वो नीचे में 1,38,000 के भाव भी बिकी। व्यापार बड़ा प्रभावित होता है इससे। किस तरह से व्यापार करें कुछ समझ में नहीं आता है। ग्राहक के सामने कई बार झूठे भी होते हैं। ग्राहक को मान लो कि हम भाव बताते हैं आज 1,38,000 रुपये का, और कल जब ग्राहक वापस बाजार में आता है तो 1,45,000 का भाव सुनता है, तो कहीं ना कहीं उसकी विश्वसनीयता खत्म होती है। सर, लगभग अगर अपन उच्चतम भाव की बात करें जो आपने बताया, उससे अभी तक में कितनी मद्दी आई है? आज का क्या भाव है? दिवाली के कुछ दिन पहले चांदी 1,85,000 रुपये के अधिकतम मूल्य पर बिकी। इसी तरह से सोना 1,33,000 के अधिकतम मूल्य पर बिका। और कल जो बीता हुआ कल है उसमें चांदी 1,38,000 रुपये के तक आ गई और सोना 1,18,000 रुपये तक आ गया। आज वापस 1,45,000 रुपये के साथ चांदी है और 1,21,000 रुपये के साथ सोना है। जी, क्या मानते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थिति बन सकती है? जिस तरह से हर जगह युद्ध के माहौल बन रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, कहीं ना कहीं डर का एक माहौल है, तो निश्चित रूप से सोने चांदी में तेजी आनी चाहिए। सर, ग्राहकी को लेकर क्या कहेंगे? इस समय मार्केट में ग्राहक कैसे आ रहे हैं? शादियों का भी दौर शुरू होने वाला है। ग्राहकी के बारे में बस अपन यही कह सकते हैं कि जो आता हुआ ग्राहक था वो पहले तेजी के कारण रुक गया और वापस मद्दी के कारण रुक गया। ग्राहक अपने माइंड को सेट नहीं कर पा रहा है कि मैं आज लूँ या कल। उसे ऐसा लगता है आज ले लूँगा तो कल मद्दी आ जाएगी, कल ले लूँगा तो आज तेजी आ जाएगी। तो जिनको बहुत अनिवार्य आवश्यकता जिस तारीख पे आएगी उस तारीख के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो आके अपना काम करेंगे, बाकी वो रुका हुआ है। शादी के माहौल को लेकर, शादी के माहौल से ग्राहकी सोने चांदी में बहुत ज़्यादा कमजोर है। आपका शुभ नाम? नवीन गोयल। सोने चांदी में तेजी मद्दी की स्थिति को देखते हुए मार्केट क्या हालात में है, किस तरह ग्राहकी का दौर है और
वजह क्या है इतनी ज़्यादा मंदी की? देखिए, चांदी सोने की स्थिति टोटल जो फंडामेंटल रूप से स्टार्ट होती है ये होती है, मतलब MCX से सट्टा भी है, और जो विश्व के अंदर हालात बनते हैं उसके अनुसार इसमें तेजी मंदी का माहौल बनता है। ट्रंप के एक बयान के ऊपर भाव बढ़ जाते हैं, ट्रंप के एक बयान पे भाव घट रहे हैं। इस तरह की स्थिति अमूमन पूरे विश्व में बनी हुई है। भाव देखते देखते बढ़ गए, देखते देखते घट गए, लोगों को अंदाज़ा नहीं था। पर इसमें एक हमको दुख भी होता है, हम लोग व्यापारी हैं, पर हमको दुख होता है कि ये जो एकदम से माहौल बनता है कि भाव 2 लाख पहुंच रहा है, 3 लाख पहुंच रहा है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जिसको देखो वो अपनी भविष्यवाणी लेकर शुरू हो जाता है, तो आम जनता जो उसको पढ़ती है। अभी हमने देखा कि जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है वो इधर उधर से कर्जा लेकर या अपना बैंक का FD तोड़ कर उन्होंने चांदी खरीदा। कोई 170 में खरीद रहा, कोई 180 में खरीद रहा है। बड़ी सिटियों में 1 90 और 2 लाख तक के सौदे इसमें हो गए, और उसके बाद 50,000 रुपये की जो गिरावट आई है, अब वो बेचारे सांस लेने के लायक नहीं बचे। तो देखा देखी और जो सोशल मीडिया ने माहौल बनाया, ये ऐसा बहुत गलत हुआ और आम जनता इसमें उलझ गई। व्यापारी अपना व्यापार करता है, वो वहाँ तक ठीक है, क्योंकि उसको तो सोना लेना भी है और बेचना भी है, तो वो अपना व्यापार एडजस्ट करता है। पर जो तेजी मंदी के माहौल के अंदर जो लोग अपनी पूंजी तोड़कर इस माहौल में फंसते हैं, वो गलत है। अब रही बात, ये पहले भी 2-3 बार हो चुका है। चांदी हमने 74,000 बिकने के बाद में 30,000 के आसपास भी हमने बिकते हुए देखी है। उस ज़माने में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये 2011 के आसपास की बात है। 10-12 साल पहले ये हुआ था कि चांदी उस समय भी 74,500 रुपये बिकी, और उसके बाद टूट कर सीधी 28 से 30,000 के बीच में चांदी बिकी थी। इस बीच में जब कोविड आया, उस समय भी 37,000 रुपये का लास्ट भाव था। कोविड के बाद में ये भाव बढ़ते 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 वापस 74,000 आया, फिर ये घटी और 52-53,000 रुपये के लास्ट भाव आए। पर उसके बाद से जब बढ़ी है, तो उसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शने 1,000, 2,000, 5,000 की घटती बढ़ती चलती रही, और आज देखते देखते भाव ने 10,000 रुपये की छलांग, मतलब US सेंट और जो डॉलर बढ़ती है उस हिसाब से एक दिन में 400 सेंट की घटती बढ़ती हो गई, और चांदी के भाव 180-85 तक 1000 में पहुंच गए। ये व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। आम जनता बहुत परेशान है, जिनके घरों में बेचारे शादियां हैं, ये है वो है, वो बहुत असमंजस में है। कईयों की खरीदी अभी बाकी है, पर हालात विश्व के रूप से चलते हैं, तो वो वहीं से तेजी मंदी होती है। हम आने वाले दिनों में क्या मानते, मंदी बनी रहेगी या इसमें कोई बदलाव होगा? एक ट्रेंड चलता है, तेजी में सब तेजी में बैठ जाते हैं और मंदी में सब मंदी में बैठ जाते हैं। जिस तरह से तेजी चली थी, तो 150 का भाव क्रॉस करने के बाद में हर आदमी, और बस ये तो 2 लाख हुई, ये 3 लाख हुई, और कोई ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया पर, बोले 7 लाख पहुंच रही है चांदी। अरे भाई, चांदी है यार, क्या करोगे? पर ठीक है, उन्होंने माहौल बनाया, चांदी उसारी से बिकी। उसी तरीके से 50,000 रुपये चांदी टूट गई, आप लोगों के सामने है। आज भी एक 40-42,000 का भाव है। अब आने वाले समय में सब मंदी में बैठे हैं। चांदी कोई बोल रहा है 1 लाख आ रही है, और अब ऐसे भी पैदा होगा जो बोल रहे हैं चांदी 70,000, 80,000 आएगी। इतना गिरावट भी अब नहीं संभव है। चांदी 1 लाख आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर 10-5 हज़ार कभी और मेरे हिसाब से अगर मंदी आती है तो आती है, नहीं तो बाजार वापस ट्रेंड करेगा, वापस ट्रेंड करेगा। शादी ब्याह को लेकर क्या सोचते हैं, कैसी ग्राहकी रहेगी? शादी ब्याहों में तो अब जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी खरीदी कर रहा है अमूमन, और मतलब बच के ही चल रहे हैं। कस्टमर भी अब समझ में आई ना, उनको 50,000 रुपये की मंदी जिन्होंने देखी है, तो उनको समझ में आई है कि ये बाजार अब कुछ भी कर सकता है, तो वो अब अपना सोच समझ के ही खरीदी कर रहे हैं। पर जिन्हें लेना है उनको लेना है। मेरा नाम संदीप चौधरी, पूर्व अध्यक्ष नीमच सराफा व्यापार। यह साहब, इस सोने चांदी में जो मंदी खास तौर से चल रही है, इसे लेकर क्या कहेंगे? मार्केट की स्थिति पर आपका क्या विचार है? जहाँ तक सोने चांदी की बात है, सोने चांदी निवेश के लिए बहुत बढ़िया है। सोने चांदी ने अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले साल की अपन बात करें तो पिछले साल सोने चांदी से इस साल इसने रिटर्न अच्छा दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी सोना चांदी खरीदें, अपने अपने घर में रखें, तो इससे निवेश बढ़ेगा। आगामी अभी भाव कम हुए हैं, और सोने चांदी में जो भाव कम होने के कारण ग्राहकी चलेगी, ऐसा नहीं चलेगी, ग्राहकी चलेगी। शादी ब्याह बहुत है आगे, और ग्राहकी अच्छी चलेगी। सर, मंदी की वजह क्या मानते हैं आप? मंदी की वजह कुछ फसलों को लेके भी हैं,
क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान में इस बार जो सोयाबीन की फसल अत्यधिक वर्षा के कारण नहीं हो पाई है, तो कुछ मद्दी इस वजह से भी हो सकती है और कुछ भाव को लेके भी है। अभी भाव कम हुए हैं, निश्चित रूप से गिराकी चलेगी। सर, ऐतिहासिक मद्दी मानी जा रही है, इतनी मद्दी कभी मार्केट में देखी नहीं गई। क्या आगामी समय में क्या आकलन करते हैं आप, हालात क्या बनने वाले? मद्दी तो देखिए भाई साहब, जहाँ तक मद्दी है तो इतनी मद्दी भी नहीं है, ठीक है, काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं। जिनके घर में शादी है वो अगर 100 ग्राम सोना अगर उसको देना है अपनी बच्ची को तो 50 ग्राम देगा, पर देगा जरूर। जी, आने वाले समय में क्या स्थिति मानते हैं ग्राहकी को लेकर? क्या बिल्कुल बढ़िया चलेगी गिराकी, विश्वास पुनः लौटा है सोना चांदी में। हम लोग क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी में भी विश्वास रहता है, तो हम क्वालिटी अच्छी देंगे तो ग्राहक अपने आप खींचा चला है। भावों को लेकर यही स्थिति रहेगी, कोई असमंजस या असमानता? भाव को लेके जहाँ तक है तो मेरा ये मानना है कि कुछ करेक्शन आएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आएगा और गिराकी अच्छी चलेगी। मतलब कितना? जितेंद्र सोनी, पूर्व अध्यक्ष